राममया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र भगवान की बालकृष्ण भगवान की श्री भूलभावन भगवान भोलेनाथ की श्री हनुमान जी महाराज की आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की श्री रामचरितमानस भगवान की आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की पूज्य भाग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की श्री राम बाबा सरकार की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता भक्तवांछित कल्पतरु परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटिशः वंदन। दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमीगण, सती अनुसुईया मैत्री गार्गी स्वरूपा हमारी माता एवं बहनें, दैनिक यजमानगण, दैनिक अतिथिगण एवं इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई एवं जो भी श्रोता यूट्यूब के माध्यम से हमारी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी को सादर जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मस्त। कल हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। किसी किसी आनंद आया था? कितना आया था? कई बोला? आनंद। महाराज, कल जितना आनंद आया, इन नेत्रों को जितनी आनंद की अनुभूति हुई, इसका बखान नहीं किया जा सकता। उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। क्यों? सो सुख जानई मन रुकाना, नाही रसना पही जाई बखाना। सो सुख जाने, जो सुख जो आनंद की अनुभूति कल हमें हुई, उसका महाराज जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। और जो उस आनंद की अनुभूति का बखान कर रहे हैं महाराज, सही माने में उसे आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं। क्योंकि महाराज भगवान के दर्शन के पश्चात कुछ बोलने को शेष रह ही नहीं जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। आप विचार करिए, इस कलयुग में हम हैं, इस कली काल में। कल हम लोगों ने भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हो इस धरा पर। तो जरा विचार करिए कि जिस समय
अयोध्या जी में भगवान राम का प्राकट्य हुआ होगा, अयोध्या वासियों की उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। महाराज वो तो अपने सौभाग्य का वर्णन नहीं कर पा रहे होंगे, कितने आनंद में होंगे महाराज। और कहते हैं कि जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, फिर भी उस भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण भगवान को इस धरा पर अवतार लेना पड़ा। हम कहते हैं कि भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान इस धरा पर नहीं है। कभी बुलाए? कौन कौन बुलाया है? पाप लगेगा छोटे छोटे, कोई नहीं बुलाया। महाराज बुलाएंगे तभी तो भगवान आएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में यदि आप हृदय से, भाव से भगवान को बुलाएं तो 3 दिन के भीतर ही प्रभु दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम बुलाते ही कहाँ हैं महाराज? बुला के तो देखिए। और आपको इस कलयुग की घटना सुनाऊं। महाराज वृंदावन में एक संत भगवान रहते थे, लोग उन्हें जज साहब के नाम से बुलाते थे, उनका नाम ही जज साहब पड़ गया। और इसी दक्षिण भारत में एक स्थान है त्रिवल्लम, एक कस्बा है। एक कस्बे में एक बड़े ही प्यारे भक्त रहते हैं, उनका नाम है भोला भगत। महाराज इतने भोले और प्रभु से अगाध प्रेम करते हैं। यदि उनसे कोई पूछे और भोला भगत जी क्या हाल है, तो कहते रघुनाथ जी जाना। और क्या हो रहा है? रघुनाथ जी जाना। और घर परिवार सब ठीक ठाक है? रघुनाथ जी जाना। कुछ भी पूछिए महाराज, रघुनाथ जी जाना। भगवान से इतना प्रेम, प्रतिदिन उनका श्रृंगार करना, उनकी पूजा करना। और किसी दिन यदि भगवान का पट बंद हो जाए ना, तो महाराज वो भोला भगत व्याकुल हो जाते, एक सेकंड भी बिना अपने प्रभु को देखे नहीं रह पाते, इतने बेचैन। क्या हमें आपको भी ऐसी बेचैनी होती? नहीं होती। महाराज वो भगवान से अगाध प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। चूंकि घर से बड़े निर्धन थे, उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी जब बड़ी हुई, विवाह का समय हुआ, बेटों ने कहा पिताजी बहन अब बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। लेकिन पिताजी विवाह में 800 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो उस वक्त कोई सेठ होंगे उस गांव में, तो भोला भगत जी पहुंचे उनके पास और जाकर के कहते हैं राम राम सेठ जी, राम राम भोला भगत जी, कहिए कैसे आना है। कहा महाराज हमें अपनी बेटी का विवाह करना है और विवाह में 800 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब विचार करिए, घटना 70-80 हजार साल पूर्व की है, 70-80 साल पूर्व की। इस वक्त 800 बहुत होंगे। उस सेठ ने कहा कोई बात नहीं भोला भगत, आप हमसे ले जाइए। सेठ ने उन्हें 800 रुपए दे दिए और एक रसीद बना करके दे दी। भोला भगत वो पैसे लेकर के और ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिए और कहा प्रभु हम एक सेठ जी से 800 रुपये उधार लिए हैं, अब कृपा करिएगा कि ये पैसा जल्द से जल्द चुकता हो जाए और फिर हर रोज की तरह भगवान की सेवा में लग गए। भाइयों ने मेहनत मजदूरी कर करके 800 रुपये का इंतजाम किया। कहा पिताजी रघुनाथ जी ने इंतजाम कर दिया, आप ये पैसे ले जाकर के सेठ जी को दिलाएंगे। अब महाराज भोला भगत जी पहुंचे,
कहा सीताराम सेठ जी, सीताराम भोला भगत जी, कहिए कैसे आना होगा। हम जो आपसे उधार पैसे ले रहे थे उसको आज चुकता करने आए हैं। रघुनाथ जी ने इंतजाम कर दिया है और भोला भगत ने सूद समेत उस पैसे को सेठ जी को वापस कर दिया। तो उस सेठ जी ने रसीद बना करके दी, कहा ये लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि आपने 800 रुपये चुकता कर दिया है, हमें दे दिया है। उस भोला भगत ने कहा महाराज हम कहाँ पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हैं। रघुनाथ जी जाना। अब तो उस सेठ के मन में बड़ी ग्लानि हुई, उसका मन बदल गया महाराज। उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये भोला भगत पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो इससे मैं दोबारा पैसे ले सकता हूँ। तो उसने क्या किया, जो चुकता की हुई पर्ची थी उसे अपने पास रखा और ऐसे ही किसी पर्ची पर कुछ लिख करके भोला भगत जी को दे दिया। कहा आप ले जाइए। भोला भगत जी लेकर के आए, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा रघुनाथ जी हमने पैसे चुकते कर दिए, अब आप देखिए। फिर हर रोज की तरह भगवान रघुनाथ जी के सेवा में लग गया। तब तक एक दिन महाराज ऐसा हुआ कि उस सेठ के घर उस सेठ ने भोला जी पर केस कर दिया कि आपने मेरे पैसे चुकता नहीं किए। भोला भगत को जब कोर्ट में बुलाया गया, जज साहब ने कहा क्यों भोला जी, क्या आपने सेठ जी के पैसे नहीं चुकते किए? भोला भगत ने कहा नहीं सरकार, हमने तो सूद समेत इनके पैसे वापस कर दिए। जज साहब कहते हैं ये तो कह रहे हैं कि आप इनके पैसे लूट लिए हैं, आपने इन्हें 1 भी रुपए नहीं दिया। तब महाराज भोला भगत लगे रोने। जज साहब ने कहा एक बात बताओ, जिस वक्त तुम सेठ जी से पैसे लिए थे तो क्या वहां पर कोई मौजूद था जो इसकी गारंटी ले सके कि हाँ सेठ जी ने आपको पैसे दिए थे और आपने पैसा चुकता कर दिया था? भोला भगत कहते हैं हाँ सरकार, हम थे, सेठ जी थे और हमारे रघुनाथ जी थे। जज साहब को लगा होंगे कोई रघुनाथ जी, रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होंगे। तो महाराज जज साहब ने क्या किया, रघुनाथ जी के नाम से सम्मन भेज दिया। जब चपरासी सम्मन लेकर के आया तो महाराज भगवान की तो ऐसी कृपा कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। तब तक एक व्यक्ति ने उस चपरासी से कहा बगल में एक मंदिर है, आप वहां जाकर के पूछ लीजिए। मंदिर में पुजारी जी थे। चपरासी ने कहा क्यों भाई, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है क्या यहाँ? पुजारी बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया है। पुजारी जी की आंखें नम हो गई। कहते हैं प्रभु, आज तक हमने आपके लिए भोग प्रसाद इत्यादि आते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार रघुनाथ जी के नाम से सम्मान आया है। चपरासी सम्मान देकर के वापस चला गया। जब भोला भगत जी आए, पुजारी जी ने कहा तुमने कोर्ट में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? भोला भगत ने कहा महाराज, हमारे रघुनाथ जी के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? आप ही बताइए, मैं किसका नाम लेती? और सही नहीं, मैं रघुनाथ जी का, रघुनाथ जी मेरा।
पुजारी जी ने भगवान से कहा, प्रभु इस भक्त पर कृपा कीजिएगा, सदैव ही इसकी रक्षा कीजिएगा, इसकी लाज बचाइएगा। अब अगले दिन फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। भोला भगत गए। जज साहब ने चपरासी से कहा, रघुनाथ जी को बुलाया जाए। और महाराज जैसे ही चपरासी ने जोर जोर से आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे ही 3 बार बोला, भगवान लाठी पकड़े हुए, फटे पुराने कपड़े पहनते हुए आए। कहा, रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। और आज रघुनाथ जी चल पड़े और जाकर के कटघरे में खड़े हो गए। महाराज जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी आप हमें बताइए कि जिस वक्त भोला भगत सेठ जी से पैसे ले रहे थे, क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी सरकार, हम वही थे। ये प्रमाणित कैसे? रघुनाथ जी ने कहा कि महाराज सेठ को अभी बंदी बनाया जाए और 2 लोगों को भेजिए इसके घर। इसने अपने अलमारी में 32 नंबर की डायरी में बिल्कुल बीच में वो चुकती की हुई रसीद रखी है। अब तो भगवान अंतर्यामी हो तो सब जानते हैं। जज साहब ने 2 आदमियों को भेजा। वो रसीद लेकर के जब वापस आए, जज साहब ने भोला भगवत को बाइज्जत बरी की और सेठ को सजा सुनाई। लेकिन बरी तो कर दिया भोला भगत को, लेकिन जज साहब बड़े व्याकुल हो गए। जज साहब ने भोला भगत को एकांत में लेकर के गए और कहा, ये बताओ, ये रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला भगत ने कहा, रघुनाथ जी तो हर जगह है। भोला भगत से कहते हैं जज साहब कि तुम इन्हें कैसे जानते हो? भोला भगत ने कहा, हमारे रघुनाथ जी, हम नहीं जानेंगे तो कौन जाने। कहा, ये बताइए रहते कहाँ हैं? भोला भगत ने कहा, ये तो हर भक्तों के हृदय में वास करते हैं। और महाराज जैसे ही उन्होंने कहा कि हर भक्तों के हृदय में विराजमान है, जज साहब की आंखें नम हो गई। और क्या कहते हैं, उनकी आंखें नम हुई क्यों? कि मैं कुर्सी पर बैठा जज बना रहा और कटघरे में रघुनाथ जी मेरी मुझे समझाते रहे कि शिव सारग नारद शेष गणेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे, शिव सारग नारद। जो भगवान बड़े बड़े ऋषियों संत की ध्यान में नहीं आए, आज वो हमारे रघुनाथ जी कटघरे में खड़े होकर के गवाही दे रहे हैं कि सोइया जबिनीत अदालत में, सोइया जबिनीत अदालत में, केवट के गवाह कहाते रहे, सोइया जबिनीत। भगत जी के लिए भगवान गवाह बन करके कटघरे में खड़े हो गए महाराज। और अंत में
जज साहब से जब सभी लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं, जज साहब ने कहा कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पर बना जज। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे रघुनाथ जी कटघरे में होकर के मुझे समझा रहे हैं, मेरे सामने लगे जज साहब रोने महाराज कि मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा हूँ और मेरे रघुनाथ जी कटघरे में खड़े होकर के मुझे समझा रहे हैं। गिलानी हो गई। यदि आप में से किसी को पता चले कि भगवान हमारे सामने और हम उन्हें पहचान नहीं पाए तो आपको कैसा लगेगा? महाराज जज साहब को गिलानी हो गई। जज साहब जब जाने लगे सभी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? जज साहब कहते हैं मैं उसी गवाह के पास जा रहा हूँ, मैं अपने उसी रघुनाथ जी के पास आ रहा हूँ। पर महाराज जज साहब ने अपनी सारी वकालत छोड़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्रीधाम वृंदावन में जाकर के श्री बिहारी जी के चरणों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, समर्पित कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए कहते हैं महाराज मांगना है तो रघुनाथ जी से और कुछ मत मांगिए, कुछ सम्मान या फिर कुछ भी मांगेंगे तो कुछ समय के लिए वो रहेगा आपके पास, तो क्यों ना रघुनाथ जी से रघुनाथ जी को ही मांग लीजिए। बड़ा ही प्यारा भजन है। राम